हाय एवरीवन। डू यू नो कि आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस क्या करने वाले हैं? यस, आई एम गोना टॉक अबाउट यू, ओनली योरसेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग, whether you are an employee, whether you are an employer. All of us needs a good work life balance. We need to take care of our well-beings, and employee well-being is a human imperative because it is good for both employees and the employers. So what are the factors which comes in the organization to take care when it comes to employee well-being? There are few things which we have to take care, like the mental health, physical health, emotional health, economic health, workplace relationship, workplace resources, and workplace decisions. See, work life balance is very important in the organization. Why it is? Because अगर एम्प्लॉय हेल्दी नहीं होगा, फ्रेश फील नहीं करेगा, दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होगा, स्ट्रेस रिलीज नहीं कर पाएगा, काम का प्रेशर रहेगा, एंड देन उसके साथ इश्यूज होने लगेंगे, फिर वो ऑफिस आने का उसका मन नहीं करेगा. इफ़ यू वांट कि आपके एम्प्लॉयज़ ऑफिस आए, आपके एम्प्लॉयज़ आपके साथ मिलकर आपकी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दें, आपका रेवेन्यू जनरेट करें, जिसमें उनका भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. All right, I'm going to talk about the importance of human imperative, human well-being, या फिर जो वेल अवेयरनेस होती है, हेल्थ अवेयरनेस होती है, वो क्यों ज़रूरी है. Why it is important? Because there are certain things जो कि आप ध्यान रख सकते हो. पहला है हमारा रिड्यूस एब्सेंटिज्म एंड हेल्थ केयर कॉस्ट. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि लोग कंपनी एंजॉय करने लगते हैं. दे वॉन्ट टू कम टू ऑफिस. उनके लिए मंडे हैक्टिक नहीं होता है. दे फील लाइक ओ इट्स मंडे, इट्स अ न्यू डे, लेट्स गो टू द ऑफिस. आज की डेट में हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा लोग हो रहे हैं, और उसी दौरान पे अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन या फिर उनके पीयर्स उसके वजह से या उनके वजह से अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, दैट मीन्स अगर वो काम टाइम पे डिलीवर नहीं कर पा रहा है, देयर शुड बी अ रीजन कि वो फोकस नहीं हो पा रहा है या कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है. वाई? क्योंकि उसका काम बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड है, उसको माइक्रो मैनेज किया जा रहा है, एंड सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग, जिसकी वजह से वो छुट्टियां लेना शुरू कर देता है. राइट, वो चाहता है कि वो घर पर ही बैठे. दैट इज बेटर कि यार छुट्टी हो जाए, पब्लिक हॉलीडे आ जाए, लॉन्ग वीकेंड आ जाए. ये सारी प्रॉब्लम्स इसलिए आती हैं क्योंकि वो एक तरीके से प्रेशराइज्ड फील करता है. हाउ यू कैन रिड्यूस इट? आई हैव गिवन सम फैक्टर्स. रिड्यूस एब्सेंटिज्म एंड हेल्थ केयर कॉस्ट. पैसे बचाता है, हेल्थ केयर कॉस्ट बचाता है, एब्सेंटिज्म बचाता है, अगर एम्प्लॉय का ध्यान रखा जाए ऑर्गेनाइजेशन में. तो इंक्रीज्ड एम्प्लॉय एंगेजमेंट. Yes, people start participating in several programs, events जो भी आप ऑर्गेनाइज करते हो, उनको अच्छा लगने लगता है, वो आके इंगेज होने लगते हैं, मीटिंग्स में अपने इनपुट्स देने लगते हैं, एंड सो मेनी थिंग्स हैपन्स व्हेन they are treated right in the organization. इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी. ऑब्वियसली जब वो हेल्दी है, जब वो खुश हैं, जब उनका मन लग रहा है काम करने में, वो फील कर रहे हैं कि पीपल आर वैल्यूइंग देम, दैट मीन्स कि उनको काम करने में अच्छा लगेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. अगर सर्टेनली पर्सन 2 घंटे का काम 4 घंटे में करता था, या फिर सर्टेनली 2 घंटे का काम सिर्फ 2 घंटे में कंप्लीट करता था, जस्ट सेइंग, तो वो शायद अब 2 घंटे का काम 1.5 घंटे में कंप्लीट करेगा, और उन्हीं 1.5 घंटे के बाद वो बोलेगा कि लेट्स डू अनदर टास्क. But today, that kind of enthusiasm it gives. Attractive employer branding and improved employee morale. This is also very important. वो आपका मोरल बहुत हाई कर देता है, वो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देता है कि yes I have to do, people are valuing me, मेरी लोग बात सुनते हैं, लोगों को मेरी फिक्र है. दैट मीन्स वो आपके पास आएगा, काम करेगा आपके साथ, और लंबे टाइम तक आपकी फर्म में रहेगा भी. अलॉन्ग विद वो एम्प्लॉयर की ब्रांडिंग को भी और दर्शाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम घर जाने के बाद या अपने दोस्तों से मिलने के बाद वी टॉक अबाउट जनरली कि ऑफिस में क्या चल रहा है या क्या नहीं चल रहा है. राइट, हम बात करते हैं कि यार आज तो ऑफिस में मैंने ये किया, अरे यार आज तो मेरा ऑफिस बहुत अच्छा गया, आज तो मुझे पता ही नहीं चला मेरा ऑफिस कब खत्म हो गया, क्योंकि मैं इतना काम कर रहा था या इतने मन से काम कर रहा था. अगर आप ये पॉजिटिविटी
एक एम्प्लॉय में लाके दोगे और वो वर्ड ऑफ माउथ करेगा, दैट मीन्स कि आपका जो ब्रांड है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है, राइट? आपकी कंपनी का नाम हो रहा है। प्रिवेंटिंग स्ट्रेस, यस ऑब्वियसली ये रिड्यूस करता है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारी इश्यूज जो एक पर्सन को होती है जब वो अंडर प्रेशर काम करता है। क्रिएटिंग पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट, वो खुश रहते हैं, सामने वाला अगर उदास होगा या सैड होगा किसी रीजन से, उनको भी खुश रखने की कोशिश करेंगे। इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन, यस पीपल से सो मेनी टाइम्स कि यार मुझे इस कंपनी में बहुत अच्छा लग रहा है। पीपल थिंक ट्वाइस और थ्राइस बिफोर स्विचिंग द कंपनी एज वेल, कि मुझे ये वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा, मुझे ये फ्रीज, मुझे ये ईज मिलेगा यहाँ पे जो मुझे मिल रहा है, यहाँ पे लोग मेरे को वैल्यू करते हैं, लोग मेरी बात सुनते हैं, लोग इंप्लीमेंट करते हैं जो भी मैं कहता हूँ, ये सजेशन देता हूँ, ये ब्रेनस्टॉर्म करता हूँ, क्या लोग दूसरी कंपनी में मुझे इतना वैल्यू या ब्रांड फील करवाएंगे? पीपल थिंक्स रियली ट्वाइस एंड थ्राइस, और ऐसा मैंने बहुत ज़्यादा सुना है। लाइक माई लाइफ एग्जाम्पल, कि वहाँ पर मैं जहाँ पर जिस कंपनीज में भी जाती हूँ, अगर वैसा इन्वायरमेंट होता है या क्रिएटिव होता है, देन पीपल सेज आई डोंट वांट टू स्विच द जॉब बिकॉज आई वांट दिस कंपनी कल्चर। इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन ऑल्सो, बेटर मेंटल हेल्थ, इंप्रूव्ड वर्क लाइफ बैलेंस। मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है अगर वेलबींग को ध्यान में रखा जाए, और हम वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना सीख जाते हैं। देयर आर फ्यू थिंग्स जिसमें टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, वैल्यूड फील करना चाहिए, एंड बाय दैट एम्प्लॉय कैन स्टिक टू योर कंपनी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। नाउ ये तो एम्प्लॉय के लिए फायदा था, एम्प्लॉयर्स का क्या फायदा है अगर वो एम्प्लॉय के हित में काम करेंगे, उनके फेवर में काम करेंगे? सो एम्प्लॉयर्स का फायदा ये होता है प्रायोरिटाइजिंग वेलबींग। अगर वो प्रायोरिटाइज करते हैं वेलबींग तो उससे उनका भी वेलबींग होता है। एज इन, अगर वो एम्प्लॉय को खुश रखते हैं, एम्प्लॉय काम करता है, प्रोडक्टिविटी देता है, रेवेन्यू जनरेट रहता है, कंपनी का कल्चर मेंटेन रहता है, स्टेबलाइज रहता है, दैट मीन्स कि एम्प्लॉयर भी खुश रहते हैं, राइट? ऑफरिंग क्लियर टास्क, अगर एम्प्लॉयर क्लियर टास्क देगा तो एम्प्लॉय का वेलबींग वैसे ही बहुत ज्यादा क्लियर रहेगा। ही शुड और शी शुड नो कि उसको कितना टास्क कितने दिनों में करना है और कितने देर में करना है या टाइम लगाना है, जिस हिसाब से वो एक टाइम मैनेजमेंट शीट या टू डू लिस्ट की शीट वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे क्रिएट कर सकता है और उस पर काम कर सकता है, जिसकी वजह से वो वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर सकता है। ऑफरिंग मोटिवेशंस, ऑब्वियसली मोटिवेशन के टर्म्स में सिर्फ इंसेंटिव्स और बोनसेस नहीं आते हैं। एम्प्लॉय एंगेजमेंट टॉक्स अबाउट देयर पर्सनल लाइफ, अबाउट देयर क्रिएटिविटी, अबाउट कि वो और क्या करने चाहते हैं, इनिशिएटिव्स, टॉक अबाउट दैट, implement that will also help your employee to be with you for a longer period of time. वर्क लाइफ बैलेंस मेजर्स, वर्क लाइफ बैलेंस मेजर करना, अगर आप टास्क टाइम पे दोगे, आप टास्क इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप कुछ एक्स्ट्रा बर्डन नहीं दोगे, यू विल प्रायोरिटाइज कि उस एम्प्लॉय के लिए कौन सा टास्क बहुत जरूरी है आज की डेट में, दैट मीन्स वो अपना काम टाइम पे खत्म करके जाएंगे और एम्प्लॉयज एंड आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज्यादा मेजर्ड रहेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। हायरिंग फॉर कल्चर एड, गिविंग एम्प्लॉयज कंट्रोल ऑफ देयर वर्क। कल्चर फिट पर्सन को हायर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज इज वन थिंग, स्किल्स इज वन थिंग, बट अगर कोई पर्सन जो नॉलेजेबल है, स्किल्ड है, लेकिन वो आपके एम्प्लॉयज को खुश नहीं रख पाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वन पर्सन आपके एम्प्लॉयज आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं, व्हाट इज दैट मीन? दैट मीन्स कि आपकी हायरिंग शायद गलत हुई है, तो टेक केयर ऑफ दैट एज वेल। एम्प्लॉयज को इक्वल कंट्रोल दो उनके काम का। इफ यू हैव टोल्ड देम कि आपको इस तरीके से काम करना है या उस तरीके से काम करना है, और आपने पूरा उनको मेजर बता दिया कि कितने घंटे में टास्क है, क्या इंपॉर्टेंस है इस टास्क की, वो सही चीजें आपने बताने के बाद नाउ गिव देम प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द टास्क। वंस विल प्रोवाइड द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द टास्क, देखना वो इंसान आपका टास्क पूरा करके जाएगा टाइम पे और खुशी खुशी। Implementing a hybrid office model, it is very important nowadays since the COVID times and now in the recession time. People want work-life balance, so they are offering and they want proposing that they want a hybrid model or maybe the remote culture. If you cannot offer remote culture because of your company's demand, I can tell you the names as well कि जो companies शायद work from home नहीं कर सकती हैं, still they can create the hybrid model, which is very important for employees' well-being. Offering flexible work schedules, yes,
You can tell them, not the rotational one, rotational से लोगों को problem हो सकती है, but yeah, if your company needs the rotational one only, keep it like monthly wise, कि एक महीने में ये rotation होगा, दूसरे महीने में ये rotation होगा. It shouldn't be like that कि एक हफ्ते का rotation होता है. That will hamper their work life balance और उनका well being. तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए और ये चीज़ इम्प्लीमेंट कीजिए. सी, आपका एम्प्लॉय आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा. For more videos like that, keep following the Easter and happy learning. Keep learning. Take care.